नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान विशेष की इस राजस्थान कला संस्कृति की स्पेशल क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला हस्तशिल्प। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। वीडियो का यह पहला पार्ट है और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की हस्तशिल्प। तो राजस्थान की हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए उदयपुर के निकट शिल्प ग्राम की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया, उदयपुर में है शिल्प ग्राम की स्थापना 1989 में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था। कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित हाथ कागज संस्थान की स्थापना सांगानेर जयपुर में भारत सरकार के खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा 1991 में की गई थी। तो यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लप्पा लप्पी, कीरण, बांकली, बिजिया, मुकेश और चंपाकली राजस्थानी गोटे के एक प्रकार है। खंडेला, सीकर और भिनाय अजमेर राज्य में गोटा निर्माण में प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में जो अजमेर, भिनाय और खंडेला, सीकर है वो गोटा निर्माण में प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लहरिया, मोठड़ा, चुनरी, धनक और पोमचा जो राजस्थानी बंदेज के प्रकार है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी अगर पूछ लिया जाए तो जोधपुर में है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में जोधपुर में है। परंतु बंदेज का सर्वाधिक काम अगर पूछ लिया जाए तो सुजानगढ़ क्षेत्र जो चूरू जिले में आता है, सुजानगढ़, वहाँ पर सर्वाधिक काम है वो बंदेज का होता है, बंदेज कला का। सीकर में बंदेज एवं रंगाई का काम सर्वप्रथम फूलजी एवं बागजी भाटी ने शुरू किया था। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गोरबंद, तंग मोरखा, मेलखुरी, परचनी, पलाण, सिंघाड़ा, गिरबाण, बेलचा आदि ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं हैं। गरासियों की फाग एक प्रकार की ओढ़नी है जो सोजत पाली में बनाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा पाटौदा का लुगड़ा जो पीले पोमचे का एक प्रकार है, जो लक्ष्मणगढ़ और मुकुंदगढ़ जो शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ पर इस पाटौदा का लुगड़ा है जो बनाया जाता है, ये पीले पोमचे का प्रकार है। राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध ब्लू पाटरी, राज्य की ब्लू पाटरी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो जिसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो पर्शिया, ईरान में उत्पत्ति हुई थी। राजा राम सिंह के शासनकाल में जयपुर में एक कला बहुत विकसित हुई थी जिसमें चित्रकारी के लिए कोबाल्ट ब्लू डाई का प्रयोग किया जाता है। ब्लू पॉटरी के पुराने नमूने जयपुर में स्थित होटल रामबाग पैलेस में देखे गए हैं। कमल देवी चट्टोपाध्याय इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका। और जयपुर में जो ब्लू पॉटरी की कला का प्रारंभ मान सिंह प्रथम के काल में हुआ था। इसका सर्वाधिक विकास अगर पूछ लिया जाए तो राम सिंह के शासनकाल में, जो जयपुर के शासक थे उनके शासनकाल में हुआ था। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी का जादूगर कहा जाता है। तो यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कृपाल सिंह शेखावत ने शांति निकेतन बंगाल तथा टोक्यो विश्वविद्यालय जापान में कला की शिक्षा प्राप्त की। ये राजस्थान में स्थित स्वाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर के निदेशक भी रहे हैं और इन्होंने भारत के मूल संविधान में भी चित्रकारी की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की हस्तशिल्प जो कलाएं हैं उनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए अजरक प्रिंट जो हस्तकला है, इसका प्रमुख केंद्र है बाड़मेर। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको बता दें कि नीले तथा लाल रंग के कपड़े के दोनों ओर छपाई की जाती है अजरक प्रिंट। तो विवरण भी आप इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं। अजरक प्रिंट मूल केंद्र इसका बाड़मेर है। मलीर प्रिंट इसका भी मूल केंद्र बाड़मेर है। जहां पर आपको बता दें कि मलीर प्रिंट के अंतर्गत जो कत्थई एवं काले रंग के कपड़े से दोनों ओर छपाई की जाती है, खत्री जाति के कारीगर है वो ये कार्य करते हैं। जट पट्टियाँ, ये जसोल बाड़मेर है जो प्रसिद्ध केंद्र है जट पट्टियाँ, जिसमें बकरी के बालों यानी जट से निर्मित दरी पट्टी या बिछावन जिसे बोला जाता है वो बनाई जाती है। इसके अलावा भरत जो कशीदाकारी है, जिसमें आपको बता दें कि चौकटन बाड़मेर इसका मूल स्थान अगर पूछ लिया जाए तो थारपारकर पाकिस्तान है। चौकटन बाड़मेर राजस्थान का प्रसिद्ध केंद्र है जो कशीदाकारी के लिए। कपड़ों पर कशीदाकारी काले रंगों की इसमें प्रधानता होती है और कांच के टुकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बगरू प्रिंट की बात की जाए तो बगरू प्रिंट
जो प्रमुख केंद्र है बगरू, जयपुर में बगरू प्रिंट का, जिसमें लकड़ी के सांचों से कपड़ों पर पशु पक्षियों का चित्रांकन किया जाता है। वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वानस्पतिक रंगों का प्रयोग बगरू प्रिंट में किया जाता है। लकड़ी के सांचों से कपड़ों पर पशु पक्षियों के जो चित्रांकन है वो इसमें बनाए जाते हैं। गलीचे अगर बात की जाए, गलीचे जो हस्तकला है बनाने की, जो प्रमुख केंद्र है गलीचों का जयपुर। मोटे कपड़े से बनी हुई दरी जिसे बोलते हैं, बिछावन जिसे कहा जाता है, तो प्रमुख केंद्र राजस्थान में जयपुर है। संगमरमर की मूर्तियाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एलडीसी में भी और आरएएस में भी। संगमरमर की मूर्तियाँ, जिसमें आपको बता दें कि जयपुर और पिंडवाड़ा, सिरोही, किशनगढ़, अजमेर, यहाँ प्रमुख केंद्र है, मूर्तियाँ बनाई जाती है। देवी देवताओं की मूर्तियाँ, सजावटी सामान, मंदिर निर्माण आदि के सामान है वो बनाते हैं। इसके अलावा रत्नाभूषण की बात की जाए तो जयपुर इसका प्रमुख केंद्र है। रत्नाभूषण वान अमूल अर्धमूल्यवान पत्रों का इसमें जड़ाव किया जाता है। मीनाकारी अगर पूछ लिया जाए, मीनाकारी जयपुर में भी प्रसिद्ध है। मीनाकारी का प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा, अलवर। इसके अलावा इसमें आपको बता दें कि स्वर्ण आभूषणों पर रंगीन मीनाकारी की जाती है। इसमें पर्शिया, ईरान, ये मूल कला है वो पर्शिया, ईरान की है। लाख का काम जयपुर में होता है, प्रमुख केंद्र है लाख का काम, जिसमें लाख की चूड़ियाँ, जिसे मोकड़ी कहा जाता है, खिलौने, लाख के सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। पेपरमेशी जयपुर और उदयपुर प्रमुख केंद्र है। पेपरमेशी जो हस्तकला है उसके लिए, जिसमें कागज़ की लुगदी की कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती है। हाथी दांत की वस्तुएं, जयपुर इसका प्रमुख केंद्र है। हाथी दांत की वस्तुएं जो हस्तकला है, जिसमें हाथी दांत की चूड़ियाँ एवं खिलौने बनाए जाते हैं। वर्तमान में इसमें आपको बता दें कि रोक लगा रखी है इस पर। इसके अलावा मुरादाबादी शाह कलम, जयपुर इसका प्रमुख केंद्र है। पीतल पर नक्काशी का कार्य किया जाता है। जी हाँ, मुरादाबादी जो हस्तकला है, जिसमें क्या किया जाता है, पीतल पर नक्काशी का कार्य किया जाता है और प्रमुख केंद्र इसका जयपुर है। कुंदन का काम जयपुर में होता है सर्वाधिक, आपको पता ही है। स्वर्ण आभूषणों पर रत्नों की जड़ाई का कार्य इसमें किया जाता है। ब्लू पॉटरी, ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी आप सभी को पता है, कृपाल सिंह शेखावत। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्लू पॉटरी में जो इसमें आपको बता दें कि जो चीनी मिट्टी के बर्तनों एवं नीले रंगों के कलात्मक चित्रण किया जाता है, पर्शिया, ईरान की यह मूल कला है। हस्तनिर्मित कागज, हस्तनिर्मित कागज आपको बता दें कि जो सांगानेर, जयपुर और सवाई माधोपुर प्रमुख केंद्र है इसके। हस्तनिर्मित खुरदरा कागज बनाया जाता है इस कला के अंतर्गत। इसके अलावा पाव रजाई, इसका भी प्रमुख केंद्र जयपुर है। पाव रजाई 250 ग्राम यानी पाव भर रुई से बनी हुई हल्की रजाई है वो बनाई जाती है। पन्नीगरी, ये भी जयपुर इसका प्रमुख केंद्र है। सोने चांदी का वर्क बनाना इसका मुख्य कार्य होता है पन्नीगरी में। गंगा जमुनी, जयपुर इसका प्रमुख केंद्र। सोने चांदी की जरी की बुनाई करना, जी हाँ, सोने चांदी की जरी की बुनाई की जाती है। इसके अलावा कारचोप जिसे कहा जाता है हस्तकला, इसका भी प्रमुख केंद्र जयपुर है, जिसमें सुनहरे स्वर्णिम तारों की उभारदार सजावट करना इसका मुख्य कार्य होता है इसमें। जरदोजी कला, यह भी जयपुर की है, इसका प्रमुख केंद्र जरदोजी कला, जिसमें चांदी के तारों पर सोने की डिज़ाइन बनाना, ये आप ध्यान में रखिएगा, चांदी के तारों पर सोने की डिज़ाइन बनाई जाती है जरदोजी कला में, और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कलाबत्तू, यह भी जयपुर की प्रमुख हस्तकला है, जिसमें रेशमी धागों पर सोने की कढ़ाई की जाती है। लहरिया एवं पोमचा जयपुर का फेमस है। राजस्थानी परंपरागत ओढ़नी के अलग अलग प्रकार होते हैं, लहरिया एवं पोमचा। उस्ता कला, जिसे मुनवत्ती कला भी कहते हैं, बीकानेर की फेमस है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। उस्ता कला से ऊंट की खाल पर सोने चांदी का कार्य किया जाता है, काम किया जाता है उस्ता कला के अंतर्गत। इसके अलावा मथेरना कला ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है, जिसमें देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। मथेरा जाति के कलाकारों के द्वारा निर्मित ये भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। मथेरना कला इसको इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा चट्टापट्टी, बीकानेर और अजमेर की प्रसिद्ध है चट्टापट्टी जो हस्तकला है, जिसमें विविध ज्यामितीय आकार के कपड़े के डिजाइनी टुकड़े एक दूसरे पर सिलना, ये हस्तकलाकारी की जाती है। आला गीला आपको बता दें कि बीकानेर की प्रसिद्ध इसका प्रमुख केंद्र है। दीवार पर चूने के माध्यम से चित्रकारी की जाती है, चूने से चित्रकारी की जाती है, जिसे आला गीला पद्धति कहा जाता है। मोंटे एवं सुराहियाँ, ये भी बीकानेर की प्रमुख हस्तकला है, जिसमें आपको बता दें कि लाख एवं मिट्टी से निर्मित कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं इसमें।
सुनहरी टेराकोटा पॉटरी, टेराकोटा अगर पूछ लिया जाए बीकानेर प्रमुख के अंदर है। मिट्टी के बर्तनों पर स्वर्णिम चित्रकारी की जाती है इसमें। बंदेज कला, टाई एंड डाई, इसमें आपको बता दें कि बंदेज कला का जो कार्य है वो मुख्य रूप से जोधपुर, जयपुर, खंडेला, सीकर में किया जाता है। कपड़े रंगने की कला, जिसमें बांधों और रंगों के सिद्धांत पर आधारित है बंदेज कला, जो जोधपुर, जयपुर और खंडेला, सीकर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण कलाएं, बाकी के हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो की जो पहले पार्ट है इसकी PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।